जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और सब लोग कैसे हो? भगवान जी की आप सब पर कृपा होनी चाहिए। मेरे साथ साथ आप सब पर भी भगवान जी कृपा करें, जैसे मेरे पे कृपा कर रहे हैं कि मैं आज आपको श्री रामचरितमानस सुनाती हूँ अर्थ सहित। तो ये राम जी की कृपा है, तब मैं आप सबको सुनाती हूँ। एक एक शब्द सुनाती हूँ, कोई शब्द नहीं छोड़ती हूँ। सारा चौपाइयों के दोहों के अर्थ मैं आप सबको सुना रही हूँ, एक एक लाइन के। ऐसे नहीं कहीं से दोहा ले लिया, चौपाइयां ले ली, नहीं, पूरी संपूर्ण रामायण में आप सबको सुनाऊंगी। तो ऐसी कृपा जैसे मेरे पर हुई है, आप सब पर भी कृपा करे भगवान जी। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है भगवान जी से। और आप सबको कैसी मेरी रामायण पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना लग रहा है, जरूर आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जब कोई लाइक करता है, कमेंट्स करता है ना, तो खुशी होती है कि हाँ, मेरे को कोई पसंद कर रहा है। तो उससे प्रोत्साहन बढ़ता है और अच्छा करने की इंसान कोशिश करता है। चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, जब किसी को खुशी मिलती है तो वो करे इससे अच्छा और करूं मैं। तो ये सब आप जरूर लाइक करोगे, मेरे को कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा करूंगी। एक दूसरे से ही सब बढ़ते हैं, ना कि कोई अकेला बढ़ता है। जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम तरक्की करते हैं। तो ऐसे ही श्री रामचरितमानस पढ़ने की तरक्की मैं भी करूं। जब आप सबकी मुझे खुशियां मिलेंगी तो मैं जरूर आप सबको अच्छे अच्छे तरीके से सुनाऊंगी। तो चलें, हम ज्यादा वीडियो लंबी ना करें, रोज की तरह श्री रामचंद्र जी से अनुमति ले लेते हैं। श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए, जिसमें कि हम अयोध्या कांड में 156 दोहे पर आ गए हैं। उससे आगे अब ध्यान से सुनो और सबको सुनाओ। और कथा करने से पहले थोड़ा सा कीर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पहले शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं रामायण में कि तालियां बजा बजा के जो कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, शुरू करते हैं, उन पर श्री रामचंद्र जी बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। तो ऐसे जरूर कीर्तन करना चाहिए। कोई भी कथा पढ़ो, कोई भी, उससे पहले हल्का सा थोड़ा सा कीर्तन चाहे कर लो। टाइम नहीं है तो, और टाइम है तो खूब अच्छे से कीर्तन करो। और वैसे तो कहते हैं ना कि भगवान जी के लिए टाइम निकालें, तो भगवान जी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। और नहीं है टाइम तो अपने चलते फिरते भी नाम जाप करते रहो, उससे भी भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो चले थोड़ा सा मैं आप सबको दो दो दोहे के अंदर की चौपाइयां सुना रही हूँ। शुरुआत में तो मैं 5-5 दोहे की चौपाइयां करती थी, पर कुछ लोग बोले कि थोड़ी छोटी करो, तो मैं 2 दोहे की चौपाइयां आप सबको सुनाती हूँ। जय श्री राम। आप सबको मेरे हाथ जोड़ के प्रणाम। दोहे को 156 दोहे को मैं रिपीट कर देती, जिससे कि याद आ जाए कि हमने कहाँ पर छोड़ा था। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास, शोक निवारे सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। अब चौपाई। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया, नाव में। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से कहना नहीं। इतने कहे भरत सने जाई, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। सोने मोने आय सुधावन धाय, चले बेग बरबाई।
भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा अनुसार धावन दूत दौड़े और वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। मनोरथ अबद आरंभेउ जब ते कुछ गुण होय, भरत कहूँ तब ते देखे रात भयानक सपना, जागे करे कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। कौन? भरत जी। दिन दाना शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितो परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़े कछु न सोहाई, अस जानई जिए आ जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। ऐसा मन में सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, उड़ के पहुंच जाऊं, ऐसा वो सोच रहे हैं। एक निमेष बरस समुझाई, ए विधि भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर बेपठारा, रटई को भात को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे, कहते ना कि आज मतलब कोई कांव 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 कर रहे हैं तो उड़ा दो इनको, क्यों कांव कांव कर रहे हैं, क्या होने वाला है ना। कहते हैं छत पे बैठकर कोई बुरी खबर तो नहीं आ रही। अब हम लोग भी ऐसे कहते थे ना, बड़े हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, ऐसे कोई दीवार पे बैठ के कांव कांव करता था या छत पे बैठ के कांव कांव, अरे इसको भगा दो कि कहीं से बुरी खबर तो नहीं आ रही है। ऐसे सोचते थे, हमें बताते थे मम्मी पापा वगैरह सब बताते थे, है ना। आप सब भी ये बात जानते हैं। घर सियारे बोले प्रतिकूला, सुन सुने होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरता बन बागा, नगरन विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब सुशोभित शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाए न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी
संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिले न कहें कछु, गवहीं जो हारहीं जाहें। भरत कुशल पूछे न सकहीं, भय विषाद मन माहे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। ऐसे बहुत अंदर ही अंदर ना दुख हो रहा है भरत जी को। वो सोच में है कि क्या बात हो गई, कैसे क्या। सभी बोल रहे ना, पशु पक्षी घोड़े हाथी सभी दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो भरत जी बहुत अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं कि आखिर बात क्या है, कैसे सब एकदम शांत हैं ऐसे। तो हम आ गए हैं 58 पर, 158 पर, 158 अयोध्या कांड की 158 दोहे पर आ गए हैं। तो छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन छोड़नी पड़ती है मेरे को छोटी वीडियो करने के चक्कर में। अगर नहीं तो बड़ी करूँ ना तो बस ऐसा लगता है गाते चले जाओ सुनते चले जाओ। जय श्री राम, श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।